मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा। जो इसमें आया बात तो सही है। हेलो एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। वो क्या है ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे आप कहाँ से हो? मैं तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हूँ। मेरे हालात ऐसे ये फंस गया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मैं सच कहूँ ना, आज का उसका परफॉर्मेंस देखता ना राजदीप तो हैरान हो जाता। अच्छा, इतना बेहतरीन बोला है उसने, मैं तो इतना हैरान रह गया। इनकी हिंदी बहुत अच्छी है और इनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। क्या है ना, आज की न्यूज की दुनिया में जो इतना आवाज है, इतना शोरगुल है, उसमें लल्लन टॉप थोड़ा अलग है और ये मुझे पसंद है। उन्होंने वाकई पत्रकारिता का एक जो नियम होता है उसे निभाया। तो रुको जरा, सबर करो। तो फिर वो तू क्यों नहीं फॉलो करता उसको? सारी उम्र गजब बेइज्जती है। तेरे पीछे जिंदगी सरकस हो गई। साहिब महिला रो रही है। तो चल कर सेवा दो। घबराइए मत बहन जी, हम लोग आ गए। सबके सेवा में सदैव तत्पर है। बहन जी क्या दिक्कत है, बोलिए। भारी जवानी में धोखा मिल गया। एगो लफुआ हमको ब्लैकमेल कर रहा है। पूरा तुम्हारा गंदा वीडियो वायरल कर देंगे। उसके साथ आपका कुछ हुआ था क्या? बे तब तक फंस जाएगा। सिपाही जी रेप केस में ससुरा को बंद कर देंगे भीतर। हाँ गया खत्म। कितना दिन पहले उसके साथ की थी? 9 महीना पहले। ओहो 9 महीना ढेर ना हो जा रहा है। मेडिकल जांच में छापे नहीं कबरेगा। ए दरोगा जी वो काम करिए ना, आप ही मेरे साथ कर दीजिए और उसको फंसा दिया जाएगा। सिपाही तो हमारे छापा कवर देगा। भाग गाड़ी खोल। Oh my God! It's Rahul Gandhi, Papu. Red muscular, red popular, red muscular, red popular, spectacular, he's a bachelor. Papu की गाड़ी तेज है, Papu कुड़ियों में क्रेज है। Papu की गाड़ी राजू की जुड़ी बातों में परफ्यूम छिपाना। मर्यादा में रहना सीखो। तू योगा नहीं कर सकता गोल्डन टेम्पल के अंदर, एंड इट्स फेयर, क्योंकि नमाज भी गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार गुरुद्वारा में करना मना है, यहाँ लिखा है। और ये देखो गोल्डन टेम्पल में तो नमाज होता ही रहता है। तो अर्चना मकवाना तूने कैसे ये जाके कर दिया? कुछ मिनटों के लिए ही सही, पर तूने योगा किया कैसे? और एसजीपीसी ने बोला है कि इसने एक हीनियस क्राइम किया है, योगा, और इसीलिए गोल्डन टेम्पल कमेटी एसजीपीसी ने तुम पर पुलिस कंप्लेन कर दिया है। अच्छा है फाइनली इस इन्फ्लुएंसर ने डर के मारे माफी मांग लिया है, पर अब मारने का थ्रेट्स तो आता ही रहेगा। हीनियस बोला ना तुमने किया। और कहां से ये सिख कह रहा है कि सिखों का इंटीग्रल पार्ट है योगा। सुनिए। The avenue which we come into Sikh Dharma in the Western Hemisphere is via Kundalini Yoga. कुछ नहीं आता है इसको। क्या सिख स्कॉलर है? और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये एक दलित हिंदू लड़की है। विक्टिम कार्ड अब ये भी खेलेंगे। हाँ ये तो कम है। लास्ट ईयर याद नहीं, एक लड़की का तो गोल्डन टेम्पल में एंट्री ही बैन कर दिया था, क्योंकि उसके यहाँ पे एक इंडियन फ्लैग था और कहा था ना कि दिस इज पंजाब नॉट इंडिया। और अच्छा है इस बार पुलिस कंप्लेन हो गया, नहीं तो प्रूफ है कि इतिहास में गोल्डन टेम्पल में योगा होता था। आई टेल यू। पूछना क्या है बेटा, हमारे पापा की संपत्ति देखो सामने, हमारे पापा की संपत्ति देखो सामने। रुको जरा, सबर करो। अरे इनके पापा क्या बाबर तुम्हारे पापा थे क्या? बाबा तो तुम्हारे अरे इसलिए तो कब्र में लेट गए, इसलिए तो कब्र में लेट गए, इसलिए तो तुम्हारी कब्र में लेट गए। तुम्हारे बाबर को लेटा दिया ना जमीन में लेटा दिया ना। जब राम मंदिर का घंटा बजता है ना तो छाती फटता है उसका बाबर का। और वैसे क्या है बाबर, ठीक है। और वैसे बाबर को मैं रोज जूते मारूं, रोज जूते मारूं, रोज जूते मारूं, रोज जूते का दुश्मन है। अब बाबर
शुरू हुआ है। भारत का दुश्मन है बाबर, उसको शहीद कर दिया हमने, गाड़ दिया कब्र में। इन्होंने कहा इकोनॉमी, अब बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल खोलिए अपना अपना मोबाइल में, अभी से कहता हूं। 2004 में कितने का था डीजल? 22 रुपया। 2014 में हमारी सरकार आई 52 रुपया। कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइज है? 65%। अब सुनिए, 90 रुपए। अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? चलो 90 है तो कितना हुआ? 70%। 70% हुआ ना, आपके में 210%। और सुनिए, पेट्रोल कितना था 2004 में? 32 रुपया। जब हमने छोड़ा, जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया। कितना राइज हुआ? 210%। आज कितना है? 97 रुपए, 60%। बोलिए, आपके जमाने में दो गुनी महंगाई बढ़ी है। किसी भी चीज पर चुनौती देखिए। गैस का एलपीजी सिलेंडर 2004 में 281 रुपए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए, आज 947 रुपए। बताइए किसके जमाने में? सुधांशु जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने आज 5%, इनके कोई 5 साल बता के जाएं जब 5% से कम हो। चुनौती के साथ कहता हूं, कोई 5 साल बता के जाइए आपके शासनकाल में जब 5% से। लगातार अपनी तीसरी हार को बर्दाश्त और स्वीकार करने की बजाय मोदी विरोधी एक बार फिर लग गए हैं ईवीएम को कोसने में। न तुष्टीकरण काम आया, न जाति की राजनीति। इसलिए अब बचा ईवीएम, जिससे खुद को दिलासा देने में लगे हैं। लेकिन जिस ईवीएम की सच्चाई, उसकी निष्पक्षता पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं, उस ईवीएम को एक नहीं बल्कि कई बार एससी से क्लीन चिट मिल चुकी है। लोकसभा के दूसरे चरण में ही वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग की गई तो जांच में सिर्फ एक ही ह्यूमन एरर आया, जिसमें ईवीएम की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सारी याचिका खारिज कर दी और ईवीएम से ही मतदान करने का आदेश दे दिया। 2019 में भी वीवीपैट स्लिप और ईवीएम में काउंटिंग हुई तो कोई गड़बड़ी नहीं सामने आई और ईवीएम को एक बार फिर क्लीन चिट मिल गई थी। इस मंदबुद्धि को सोचना चाहिए कि अगर वाकई ईवीएम में गड़बड़ी होती तो क्या राहुल गांधी 2-2 सीटों को जीत पाता? ये लोग भारत में ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वरना अमेरिका की फॉक्स न्यूज ने ईवीएम पर झूठ फैलाया तो उस पर 6600 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। असल में ये लोग ईवीएम को अपना निशाना इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इन्हें हार स्वीकार नहीं, बल्कि इसलिए कि ये अपने कार्यकर्ताओं को कोई सफाई पेश करवाए कि क्यों चुनावों में जनता ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। अपनी नाकामी कबूल नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग सारा दोष ईवीएम पर मढ़ देते हैं ताकि बची खुची इज्जत रह जाए। Oh my God, it's Kids World Darwala.